गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आनंद में होंगे जहाँ पे भी होंगे। तो आज तक हम शायद 3 क्लासेज कर चुके थे। आज हमारी इंग्लिश की चौथी क्लास है। अभी तक जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा वो आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, पता चला होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि घर पे जब भी आप इन सेंटेंसेस को बोल रहे होगे तो बार बार बोल रहे होगे। जो काम दिया होगा उस काम को भी आपने किया होगा और एक एक चीज जो एक एक सेंटेंस आपको दिया हुआ था वो समझ में आया होगा। तो आज हम इसी कड़ी में नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं जो क्लास नंबर 4 है सर। लेकिन क्लास नंबर 4 पे जाने से पहले जो लास्ट क्लास में करवाया हुआ है उसको मैं एक बार रिवाइज करवाना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें हम बता चुके हैं आपको। तो इधर देखना सर। यस 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 यस, दिस इज द क्लास 4 एंड देन सॉरी यस। तो एक ही अगर सिंगल क्लास में मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँ कि अभी तक मैं आप लोगों को क्या क्या समझा चुका हूँ। तो अभी तक जो भी मैंने आप लोगों को समझाया उसमें ये था कि इधर देखना, ये बताया है मैंने, सॉरी यस ओके। अभी तक मैंने आप लोगों को ये बताया कि अगर किसी भी सेंटेंस को मैं स्टार्ट करूँ डूअर से और डूअर के साथ अगर वी और वी वन के साथ एस और यस लगा हुआ हो तो मुझे इसका मतलब ये समझना है कि एक्शन रोजाना रिपीट होता है। एक्शन रोजाना क्या होता है सर? रिपीट बोलना पड़ेगा सर, जहाँ पे भी बैठे हो। एक्शन रोजाना रिपीट होता है, एक बार की बात नहीं है, रोजाना की बात है। तो कहीं पे भी मुझे अगर डूअर के साथ वी वन और वी वन के साथ एस और यस लिखा हुआ मिले तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि एक्शन रोजाना रिपीट होता है, एक दिन की बात नहीं है। इसी को मैं नेक्स्ट पे लेकर जाऊं सर, यहीं पे जहां पे भी बैठे हो बोलते रहना है। अगर डूअर के साथ मैं वी टू कर दूं, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दूं, तो यहां से मुझे ये समझना है कि एक्शन पास्ट में एक बार हुआ। एक्शन पास्ट में कितनी बार हुआ सर? एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक्शन पास्ट में एक बार हुआ, सिर्फ एक बार हुआ। उस सेंस में मुझे लगाना है डूअर के साथ वी टू, या फिर मैं कोई भी सेंटेंस पढ़ रहा हूं उसमें मुझे डूअर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई मिले तो उसका मतलब मुझे ये समझना है कि वो एक्शन पास्ट में एक बार हुआ। नेक्स्ट पे मैं आया, नेक्स्ट मैंने शायद प्रेजेंट परफेक्ट बताया होगा जिसमें बोलते रहना है जहां पे भी बैठे हो कि क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा। डूअर के साथ हो जाएगा सर हैज हैव प्लस वी थ्री, हैज हैव प्लस वी थ्री, जिसमें क्या हो जाएगा हैज हैव प्लस वी थ्री, जिसमें अब इसमें और इसमें एक छोटा सा फर्क बताया कि इसमें यह था कि एक्शन जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है। एक्शन जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है। अगर इस तरीके की कोई चीज मैं कहना चाहता हूं तो उस सेंटेंस में मैं ये कहूंगा कि मुझे हैज़ प्लस वी थ्री लगाना है, या मुझे अगर हैज़ प्लस वी थ्री लगा हुआ मिले कहीं पे तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूं बहुत पहले की बात नहीं है, जस्ट अभी अभी की बात है। तो उस सेंटेंस में मुझे ऐसे लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट मैंने आप लोगों के सामने लिख रखा है सर यस, डूअर के साथ मैंने लगा दिया सर विल शैल प्लस वी वन। डूअर के साथ मैंने क्या लगा दिया सर? विल शैल प्लस वी वन। अभी मैंने तुम्हें विल कहाँ लगाना है, शैल कहाँ लगाना नहीं बताया, अभी जानना भी नहीं। अभी मुझे बस ये पता होना चाहिए कि डूअर के साथ विल प्लस वी वन लगा हुआ, भले शैल प्लस वी वन लगा हुआ, दोनों में से कुछ भी लगा हुआ। तो मुझे ये मानना है कि एक्शन फ्यूचर में एक बार करेंगे। एक्शन फ्यूचर में एक बार करेंगे। कितनी बार करेंगे सर? एक बार। एक्शन फ्यूचर में एक बार करेंगे। अगर ऐसा कभी भी होगा तो डूअर के साथ मुझे लगाना पड़ेगा विल शैल प्लस वी वन। बोलना पड़ेगा सर, क्या लगाना पड़ेगा? डूअर के साथ मुझे लगाना पड़ेगा विल शैल प्लस वी वन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो एक्शन होगा फ्यूचर में एक बार करेंगे। एक्शन फ्यूचर में कितनी बार करेंगे? एक बार। नेक्स्ट मैंने आप लोगों के सामने और लिखा सर, शायद ये भी बता चुका था, जिसमें डूअर के साथ मैं लगाता हूं इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी। इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी। इसका मतलब है कि एक्शन अभी चल रहा है। एक्शन अभी क्या हो रहा है सर? चल रहा है। उस सेंटेंस में मुझे, उस सेंस में मुझे लगाना पड़ेगा डूअर, डूअर के साथ मुझे लगाना पड़ेगा इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी, जिसका मतलब होता है एक्शन अभी भी अभी चल रहा है उस सेंटेंस में। जैसे 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 एक सेंटेंस मैंने ये लिखा आप लोगों के सामने, सुनना सुनना सुनना। यस, बिल्कुल इजी सा अगर सेंटेंस बताऊं मैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यस, आई होप आप लोगों को जब ये पीडीएफ मिलेगी तब तो जूम करके देख लोगे तुम लोग। जैसे एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, अब तुम्हें पता चलना चाहिए। मैंने एक सेंटेंस लिखा, यस माई ब्रदर इज रिपेयरिंग हिज बाइक। जहां पे भी बैठे हो इसको बोल जाओ सर, जो भी लिखा हुआ है
क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बोल जाओ। माई ब्रदर इज रिपेयरिंग हिज बाइक, क्या मतलब हो जाएगा, जल्दी से बोल जाओ। अगर इज रिपेयरिंग लिखा हुआ है, क्या मतलब हो गया, एक्शन अभी चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा भाई अपनी बाइक को अभी क्या कर रहा है सर, रिपेयर कर रहा है। इंग्लिश में एक बार वापस बोल जाना है जो भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर, माई ब्रदर इज रिपेयरिंग हिज बाइक। मेरा मन किया कि मैंने इज रिपेयरिंग की जगह कर दिया रिपेयर्स। क्या कर दिया सर, रिपेयर्स। बोलना पड़ेगा पूरा सेंटेंस साथ में, जहां पे भी बैठे हो बोल जाओ। तो क्या लिखा हुआ है सर, माई ब्रदर रिपेयर्स हिज बाइक। वापस बोलना पड़ेगा सर, माई ब्रदर रिपेयर्स हिज बाइक। क्या मतलब हो जाएगा इसका, जल्दी से बता दो कि मेरा भाई बाइक को रिपेयर करता है एक दिन या रोजाना। तो सर वापस जवाब क्या आएगा, रोजाना। अगर रोजाना के रूप में जवाब आ रहा है तो रिपेयर्स। अगर मैंने यहीं पे रिपेयर्स की जगह, तुम्हारे दिमाग में खुद ब खुद चलना चाहिए, रिपेयर्स की जगह पे मैंने कर दिया रिपेयर्ड, बाकी सब कुछ सेम रखा सर। मैंने ये बोला माई ब्रदर रिपेयर्ड हिज बाइक, मतलब बता दो जल्दी से, माई ब्रदर रिपेयर्ड हिज बाइक का क्या मतलब हो जाएगा। अरे सर इसका मतलब तो हो जाएगा कि पास्ट में एक बार रिपेयर की, पिछले महीने हो सकती है, पिछले सप्ताह हो सकती है, कभी भी पास्ट में एक बार कोई काम किया तो रिपेयर्ड हो जाएगा। लेकिन मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि पास्ट में बहुत पहले की बात नहीं है, जस्ट अभी अभी उसने अपनी बाइक को रिपेयर किया है। तो क्या बोलोगे, जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी। तो इसमें क्या हो जाएगा सर, हैज़ रिपेयर्ड। पूरा सेंटेंस साथ में बोलना है हिम्मत करके। तो सेंटेंस लिखा हो जाएगा माई ब्रदर हैज़ रिपेयर्ड हिज बाइक। वापस बोलना पड़ेगा जो भी लिखा हुआ है, माई ब्रदर हैज़ रिपेयर्ड हिज बाइक। बोलना पड़ेगा सर, माई ब्रदर हैज़ रिपेयर्ड हिज बाइक। नेक्स्ट पे जाते हैं, सुनना। माई ब्रदर विल रिपेयर हिज बाइक। क्या बात है सर, वापस बोल जाओ, जो लिखा हुआ है उसको तुरंत बोल जाओ। तो लिखा हुआ है माई ब्रदर विल रिपेयर हिज बाइक। क्या मतलब हो गया इसका, जल्दी से बता दो कि मेरा भाई जो है वो अपनी बाइक को रिपेयर करेगा। अगर उस फ्यूचर में एक बार करेगा तो मुझे विल रिपेयर बोलना पड़ेगा। अभी तक आपको बस ये पता चल जाना चाहिए कि इनमें इनका क्या मतलब है, किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। इतना सब कुछ शायद मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, सुनना सुनना सुनना। यस, मैंने ये बताया आप लोगों को। यस, नेक्स्ट मैंने बताया कि अगर मुझे डूअर के साथ एक फर्क पता होना चाहिए। एक मैंने लिखा इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी, इसका मतलब है कि काम अभी चल रहा है। एक और लिखता हूं सर, डूअर के साथ हैज और हैव प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी। डूअर के साथ हैज हैव और हैज हैव के साथ मैंने क्या लगा दिया सर, बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी का अगर मैंने यूज कर लिया। सर दोनों में फर्क क्या है, समझने की कोशिश करना। अगर मैं ये कहना चाहता हूं काम अभी चल रहा है, काम अभी चल रहा है, तो मैं बोलूंगा इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी के साथ। लेकिन मैं अगर उसी को मैं हैज हैव बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी से बोलूं तो उसका मतलब हो जाएगा काम अभी तो चल ही रहा है, काम काफी समय से चल रहा है, काफी समय से, और अभी भी चल रहा है, और अभी भी चल रहा है। जब भी मैं ऐसी कोई चीज़ कहना चाहता हूं तो उसी इज एम आर वी वन प्लस आई एन जी की जगह मुझे करना पड़ेगा हैज़ हैव बीन प्लस आई एन जी का यूज़। किसका यूज़ करना पड़ेगा सर, हैज़ हैव बीन प्लस आई एन जी का यूज़। सर क्या कहना चाहते हो, हमें पता ही नहीं चला। लोड मतलब सब कुछ पता चलेगा, इधर देखना सर। मैंने लिखा आप लोगों के सामने, यस यस यस, मैंने लिखा कि तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे, जो तुम अभी बोल रहे हो वो क्या है सर, झूठ है। क्या बोलोगे, जल्दी से बता दो। झूठ बोलना को लाई बोलते हैं, तो हो जाएगा यू आर लाइंग टू मी, यू आर लाइंग टू मी। पूरा इसको साथ में बोलना है जल्दी से, जो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर, यू आर लाइंग टू मी। मुझे जल्दी से हिम्मत करके ये बता दो, यू आर लाइंग। अभी ये टू क्यों लगा हुआ है नहीं सोचना है, अभी बस इसको 5 बार बोल जाओ, जहां पे भी बैठे हो ये बोल जाओ, यू आर लाइंग टू मी। फटाफट बोल जाओ सर, क्या लिखा हुआ है, यू आर लाइंग टू मी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इधर देखना, वापस बोल जाओ सर, क्या लिखा हुआ है, यू आर लाइंग टू मी। इसका मतलब हो गया कि तुम मुझसे क्या कर रहे हो सर, झूठ बोल रहे हो। सर ये थोड़ा सा डार्क में है, मैं थोड़ा वापस लिख देता हूँ। ये लिखा मैंने, आई होप ये दिख रहा हो, यू आर लाइंग टू मी। यस, कि तुम मुझसे क्या कर रहे हो सर, झूठ बोल रहे हो। लेकिन यही बात आपको ऐसे लिखी हुई मिल जाए, यू हैव बीन लाइंग टू मी, यू हैव बीन लाइंग टू मी। अब यू हैव बीन लाइंग टू मी का मतलब यह है कि अभी तो झूठ बोल ही रहे हो, काफी समय से झूठ बोल रहे हो। अगर तुम काफी समय से झूठ बोल रहे हो और अभी भी झूठ बोल रहे हो तो मुझे इजेमार आईएनजी की जगह मुझे हैज हैव बीन प्लस आईएनजी में जाना पड़ेगा। अभी भी काम चल रहा है लेकिन काफी समय से काम चल रहा है, तो मुझे उसमें लिखा हुआ मिलेगा यू हैव बीन लाइंग टू मी। हिम्मत करके पूरा सेंटेंस साथ में बोल जाओ, 5 बार बोलना है, बिना लोड लिए, बिना कुछ दिमाग लगाए। जल्दी से बोल जाओ क्या लिखा हुआ है सर, इसमें लिखा हुआ है यू हैव बीन लाइंग टू मी। बोलना पड़ेगा, जल्दी से बोलना पड़ेगा, यू हैव बीन लाइंग टू मी। और तुम जस्ट अभी अभी मुझसे झूठ बोल रहे हो रोजाना, मतलब पहले से बात नहीं है,
जस्ट अभी अभी की बात है, तो क्या बोलोगे? यू आर लाइंग टू मी, बोलना पड़ेगा सर। यू आर लाइंग टू मी, वापस बोलना पड़ेगा यू आर लाइंग टू मी। आपने किसी को कॉल किया, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो? उसने वापस बोला आई एम कुकिंग फूड, आई एम कुकिंग फूड। क्या मतलब हो गया आई एम कुकिंग फूड का? जल्दी से बता दो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं क्या कर रही हूँ सर? खाना पका रही हूँ। तो वो ये बोलेगी आई एम कुकिंग फूड। लेकिन 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 उसने, तुमने वापस जवाब दिया यार सुबह फोन किया था, उस वक्त भी खाना पका रही थी, अभी भी खाना पका रही हूँ। इतने कितने लोगों का खाना है? 500 1000 लोगों को खाना है क्या? तो उसने बोला हाँ। तो वो वापस क्या बोलेगी? हाँ सुबह से खाना पका रही हूँ, अभी भी पका रही हूँ, सुबह से पका रही हूँ। आई एम कुकिंग फूड और आई हैव बीन कुकिंग फूड। क्या बात है सर, इसको जल्दी से बोल जाओ। आई हैव बीन कुकिंग फूड। अब आपका मन है तो इसमें सिंस मॉर्निंग लिख सकते हो। अरे सर सिंस क्यों लगाया, दूसरा क्यों लगाया? कुछ नहीं सोचना है, बस इसको बोल जाओ, कुछ भी नहीं सोचना है, जो लिखा हुआ है उसको बोल जाओ। तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो। आई हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। वापस बोलना पड़ेगा सर, क्या लिखा हुआ? आई हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या बात है, वापस बोलते रहना है, वापस बोलते रहना है, जल्दी जल्दी बोलते रहना है। तो लिखा हुआ रह जाएगा आई हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। वापस 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 वापस। जैसे मैंने बोला, सुनने की कोशिश करना, मैंने बोला यस 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 नरेश जी इज क्लीनिंग द रूम, नरेश जी इज क्लीनिंग द रूम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस यस, मैंने बोला नरेश जी इज क्लीनिंग द रूम। क्या मतलब हो गया? जल्दी से बता दो मुझे। अरे सर इसका मतलब हो गया कि नरेश जी सुबह से या काफी समय से रूम को क्लीन कर रहे हैं, या जस्ट अभी अभी रूम को क्लीन कर रहे हैं? जस्ट अभी अभी वो रूम को क्लीन कर रहे हैं, काम अभी भी चल रहा है। तो बोलो कि नरेश जी इज क्लीनिंग द रूम। लेकिन यही मैं बोला भाई साहब सुबह से देख रहा हूँ, 2 महीनों से देख रहा हूँ, 2 सालों से देख रहा हूँ, रूम ही क्लीन किए जा रहे हैं। तो क्या बोलोगे? जल्दी से बता दो। तो हो जाएगा नरेश जी हैज बीन क्लीनिंग द रूम। क्या बात है, नरेश जी हैज बीन क्लीनिंग द रूम। वापस बोलना पड़ेगा जो भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? नरेश जी हैज बीन क्लीनिंग द रूम। ओके ओके ओके। अरे सर मैं ये कहना चाहता हूँ जस्ट अभी अभी क्लीन कर दिया है, क्लीन करने का काम हो गया है। तो क्या बोलोगे? बता दोगे क्या या नहीं बता पाओगे? सर जस्ट अभी अभी काम हो गया तो कौन सा टेंस लगाते हैं? जल्दी से सोचो, जो सोचते रहना है, फटाफट फटाफट। अरे सर उसमें तो हैज़ प्लस V3 लगाते, बिल्कुल, तो लगा दो। क्या हो जाएगा? फटाफट बता दो। तो हो जाएगा नरेश जी हैज क्लीन द रूम। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि सर इन सेंटेंस को नरेश जी से क्यों शुरू कर रहे हैं? अरे सर सबसे शुरू में डूअर लिख रखा है ना, तो ये गणित तो बता चुका हूं ना मैं तुम लोगों को कि वी हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस विद द डूअर। डूअर से स्टार्ट किया और उसके बाद में ये सब कुछ लिखा हुआ, और जो लिखा हुआ उसको बोलते रहो सर। बोलना जरूरी रहेगा, इस चीज का खास तौर से पता रखना, क्योंकि बोलोगे नहीं तो आएगी नहीं। और मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, है ना, तो बोलना तो पड़ेगा सर, इस चीज़ का खास तौर से पता रखना। तो आई होप ये डिफरेंस आप लोगों को पता चला होगा कि कब मैं इज एम आर प्लस आई एन जी बोलता हूँ तो क्या होता है, हैज हैव बीन प्लस आई एन जी बोलता हूँ तो मैं क्या होता है। दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। नेक्स्ट पे आता है सर इसकी कुछ प्रैक्टिस अगर आप करवाना चाहो। यस यस यस, इधर देखो ना ये सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, फटाफट बताओ तो, फटाफट फटाफट फटाफट। इसी को एक तो लिखा हुआ आई एम ईटिंग और एक लिखा हुआ आई हैव बीन ईटिंग। फटाफट हिम्मत करके बताना है। आई हैव बीन ईटिंग अगर आपको लिखा हुआ मिले तो क्या मतलब है, मैं अभी खा रहा हूं या काफी समय से खा रहा हूं? अरे सर इसका मतलब तो हो जाएगा काफी समय से खा रहा हूं, तो आप बोलोगे आई हैव बीन ईटिंग, बोलना पड़ेगा सर आई हैव बीन ईटिंग। और जस्ट अभी खा रहा हूं, काफी समय से नहीं खा रहा हूं, तो इसी में मुझे क्या बोलना पड़ेगा? जल्दी से हिम्मत करके बता दो, आई एम ईटिंग। क्या बात है सर, क्या बात है, इसको बोल जाओ जल्दी से जल्दी से जल्दी से बोलना पड़ेगा। तो इसमें हो जाएगा आई एम ईटिंग, जैसे ये लिखा हुआ आपके सामने सीता हैज बीन सिंगिंग। मतलब बता दो जल्दी से, सीता हैज बीन सिंगिंग का क्या मतलब हो जाएगा? अरे सर सीता हैज बीन सिंगिंग का मतलब हो जाएगा कि सीता अभी तो गा रही है लेकिन काफी समय से गा रही है, तो आपको इसी को बोलना पड़ेगा सीता हैज बीन सिंगिंग। और यही मैंने बोला कि सीता अभी गा रही है, तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो, सीता इज सिंगिंग। मैंने यही बोल दिया कि सीता का काम है गाना गाना सर, काम है उसका। क्या बोलोगे? सीता सिंग्स, बोलना पड़ेगा सर। क्या लिखा हुआ है? सीता सिंग्स। जैसे ये लिखा हुआ है सर दे हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years, बोलना पड़ेगा सर क्या लिखा हुआ है? दे हैव बीन टीचिंग। मैंने बोला संपत सर जो है वो 10 सालों से पढ़ा रहे हैं। संपत सर कितने सालों से पढ़ा रहे हैं सर? 10 सालों से पढ़ा रहे हैं। मान लो ये सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखा, हिम्मत करो क्या बोलोगे? फटाफट 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 फटाफट।
यस सर, इसमें हो जाएगा, यस मैंने बोला तो हो जाएगा संपत सर इज टीचिंग या हैज़ बीन टीचिंग। अरे सर इसमें तो मुझे हैज़ बीन टीचिंग करना पड़ेगा। यस हैज़ बीन टीचिंग, सिर्फ इतना लिख दो काम चल जाएगा। 10 सालों से अभी मत लिखो संपत सर हैज़ बीन टीचिंग, बोल ही नहीं रहे हो संपत सर हैज़ बीन टीचिंग। लेकिन तभी मुझे किसी ने कहा कि संपत सर क्या कर रहे हैं, उधर जाके बताओ संपत सर कर क्या रहे हैं, तो आपने वापस जवाब दिया कि संपत सर पढ़ा रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी के टाइम संपत सर पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, जल्दी से बता दो कि संपत सर इज टीचिंग। हिम्मत करके पूरा साथ में बोलना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हो जाएगा सर, संपत सर इज टीचिंग बोलना पड़ेगा सर, तो संपत सर इज टीचिंग। इस चीज़ का खास तौर से पता रखना है। ये सारे सेंटेंसेस हो गए, ये सारे सेंटेंसेस हो गए, यहाँ से हमने इसको प्रैक्टिस कर लिया जो भी लिखा हुआ है। यस 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 यस, जैसे ये लिखा हुआ है सर वी हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर मैनी ईयर्स। क्या मतलब हो गया वी हैव बीन स्ट्रगलिंग, अभी तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ अभी कर रहे हैं या काफ़ी साल हो गए हैं सर। भर्तियाँ आती है, कुछ घपले हो जाते हैं, कुछ ये हो जाते हैं, कई बार हम नहीं पढ़ पाते, कई बार घर पे कुछ काम हो जाता है और उस वजह से चीज़ें हो नहीं पाती, जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से हो नहीं पाती। तो जो स्ट्रगल चल रही है वो सिर्फ अभी चल रही है या काफ़ी टाइम से चल रही है। अरे सर वो काफ़ी टाइम से चल रही है, तो वी आर स्ट्रगलिंग बोलोगे या वी हैव बीन स्ट्रगलिंग बोलोगे। अरे सर वी हैव बीन स्ट्रगलिंग बोलेंगे, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रगल कितनी भी हो हिम्मत नहीं हारनी है। अपनी तरफ से जितना हो सके उतना खपने की कोशिश करनी है, अपनी तरफ से जितना एफर्ट्स लगा सको उतना एफर्ट्स लगाने की कोशिश करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर सुनना, जीव होरो राखना है, अट जीव होरो रहना चाहिए, लोड नहीं लेवनो ज़्यादा, अपनी तरफ से जितना एफर्ट्स लगा सको उतना एफर्ट्स लगा लो। यार ये तो खप सकूं मैं, ये तो खप लियो, और ये किसी और को बताने की जरूरत नहीं, खुद के साथ जब अकेले बैठो तो खुद से बात करनी है और खुद से ये कहना है कि यार पूरो खपियो कि नहीं खपियो। जवाब अगर आ जाए कि हाँ यार पूरो खपियो है, तो पचे भी एग्जाम रे मैंने नहीं हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन खुद की तरफ से अगर ये जवाब आ जाए कि नहीं यार पूरो तो तू खपियो ही नहीं है, तो पचे गड़बड़ है सर। उठे ही चौपान ध्यान रखनो, खुद ने खुद झूठ नहीं बोलना, जके दिन खुद झूठ बोलना बंद कर डाला सब काम हो जाएगा सर। एडो की नहीं है जगह थे नहीं कर सको, थे अगर तेवड़ी हो को एग्जाम निकालना, थे अगर तेवड़ी हो के 2025 रे मैंने नौकरी लागना, तो लाग जाओला सर, पक्का लाग जाओला। लेकिन वो ध्यान हो पक्की बात रखना है, आ चीज पक्की बात रखने, खुद झूठ नहीं बोलना है, खुदरे हाथ धोखो नहीं करना है, खुदरे धके नो एफर्ट्स लगावना पूरा। तो नहीं समझ में आवे तो पूछोला थे, 10 बार पूछोला मैं बताऊंगा, आ पक्की बात है। समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो, बस आइस तो चीज जरूरी है सर। इधर देखो, इधर वापस इस तरफ आ जाते हैं सर। ये स्ट्रगलिंग से एकदम अचानक से कहाँ चले गए। वी हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर मैनी ईयर्स, मतलब कई सालों से हमारी जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल चल रही है। आई होप ये सब चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी सर। अरे सर ये स्ट्रगल वाली तो समझ में आएगी सर, क्यों नहीं समझ में आएगी। इधर देखना एक चीज़ मैं तुम्हें और बताता हूँ। यस नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है सर। अब तो कुछ नहीं है, इजी इजी है, जैसे जैसे मैं बताऊँ, सिर्फ अभी इसके डेप्थ में नहीं जा रहे, अभी सिर्फ इतना ही पता रखना। अगर 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 आपको कहीं पे डूअर के साथ लिखा हुआ मिले वॉज और वर प्लस V1 प्लस ING, क्या लिखा हुआ जल्दी से बता दो सर। डूअर के साथ मुझे लिखा हुआ मिले वॉज वर के साथ मुझे लिखा हुआ मिले V1 प्लस ING, तो मुझे मतलब क्या रखना है, क्या समझना है। इसका मतलब है कि पास्ट में काम कर रहा था, पास्ट में काम कर रहा था, या पास्ट में काम कंटिन्यू चल रहा था। पास्ट में कोई काम जब मैं कहना चाहता हूं कंटिन्यू चल रहा था, तो उसी सेंस में मुझे लिखा हुआ मिलेगा वॉज वर प्लस ING। इसके अलावा अभी इसमें कुछ नहीं समझना है, इतना लिखा हुआ है, जितना समझ में आ गया है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इस चीज का खास तौर से पता रखना, जितना लिखा हुआ है उतना समझ में आ जाना चाहिए। आई होप तुम लोग समझ पा रहे हो। ये वॉज वर प्लस ING, जैसे आपको कहीं पे लिखा हुआ मिले, सुनो 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 सुनो, अभी ये लिखा हुआ मिले यस कि कल 12 बजे तुम क्या कर रहे थे, कल 12 बजे तुम क्या कर रहे थे, तो आपका जवाब आता है यार उस वक्त क्या कर रहा था, उस वक्त क्या कर रहा था, पढ़ रहा था सर। उसके अलावा मेरा काम क्या है, तो आपने बोला आई वॉज रीडिंग इन द लाइब्रेरी। और आई वॉज रीडिंग या इससे बेटर है सर, दिमाग के साथ जब आप पढ़ो तो आई वॉज स्टडिंग इन माई लाइब्रेरी और इन द लाइब्रेरी, आई वॉज स्टडिंग इन द लाइब्रेरी। हिम्मत करके सर ये अभी इन क्यों लगाया, ये क्यों लगाया, कुछ नहीं सोचना, इसको बोल जाओ जल्दी से। आई वॉज स्टडिंग इन द लाइब्रेरी बोलना पड़ेगा सर, क्या लिखा हुआ है, आई वॉज स्टडिंग इन द लाइब्रेरी। यही मैंने PMO में कॉल करके पूछा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, कि कल शाम को 7 बजे प्रभु क्या कर रहे थे, प्रभु मतलब मोदी जी क्या कर रहे थे, तो वापस आपके पास जवाब आता है कि भाई साहब मेलोनी जी से बात कर रहे थे। किससे बात कर रहे थे, मेलोनी जी से। तो क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो सर, मोदी जी इज टॉकिंग या वॉज टॉकिंग, तो क्या बोलना पड़ेगा, वॉज टॉकिंग टू मेलोनी।
क्या बात है सर, क्या बात है, जल्दी 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 जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको फटाफट बोल जाओ, 5 बार बोल जाओ, जहां पे भी बैठे हो बोलना रहेगा, इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना है। मोदी जी वॉज टॉकिंग टू मेलोनी, क्या बोलोगे सर? मोदी जी वॉज टॉकिंग टू मेलोनी, क्या बात है, क्या बात है। जैसे एक सेंटेंस और लिखा हुआ है, सुनना। आपने किसी से और ये पूछा कि लास्ट मंडे शाम को 7 बजे तुम क्या कर रहे थे? लास्ट मंडे शाम को 7 बजे तुम क्या कर रहे थे? तो उसका वापस जवाब आया कि भाई साहब, आई वॉज वॉशिंग द डिशेस, आई वॉज वॉशिंग द डिशेस। वॉश द डिशेस का मतलब होता है बर्तन साफ करना। तो भाई साहब क्या कर रहा था कि मैं लास्ट संडे को शाम को 7 बजे एक काम कंटिन्यू कर रहा था। और वो काम कंटिन्यू कौन सा कर रहा था? जल्दी से बता दो कि डिशेस धो रहा था, बर्तन धो रहा था। इसको एक बार बोल जाना। तो पास्ट में कोई भी काम चल रहा था, पास्ट में कोई भी काम कंटिन्यू चल रहा था, तो मुझे कौन से टेंस के साथ जाना है? जल्दी से बता दो सर। मुझे जाना पड़ेगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ, और उसी में मैं ये लगाता हूँ वॉज वर प्लस V1 प्लस ING। सर इसकी भी अगर आप कुछ प्रैक्टिस करवाना चाहें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्पीड तो ज़्यादा नहीं लग रही है ना तुम लोगों को? बता रहा हूँ तो समझ में तो आ रहा है, पक्की बात समझ में आ रहा है, 100% है ना? ओके ओके ओके। जैसे 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 ये लिखा हुआ है सर, यस यस यस, आई वॉज गोइंग। अभी जा रहा हूं या पास्ट में जा रहा था? सर इसका मतलब क्या हो जाएगा? पास्ट में जा रहा था। अगर किसी के दिमाग में ये आए सर कि मुझे वॉज कब लगाते हैं, वर कब लगाते हैं, ये नहीं पता, तो एक रामबाण बता रखा है तुम लोगों को, पेनेशिया जिसको बोलते हैं, पेनेशिया बता रखा है सर एक। जिस पेनेशिया में क्या था जल्दी से बता दो। यस 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 यस, कहीं ना कहीं यार मिलना चाहिए। यस ये वाला, इसको रामबाण मान के लिख दो, कॉपी के पहले पेज पे लिखने के लिए कहा था। हर वक्त काम आएगा, ध्यान रख लेना। हर वक्त 5-5 10-10 बार लिख के इसको घोट के रख लो। ये एग्जाम के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके साथ इसके अलावा दूसरी वर्ब नहीं, वी यू दे प्लूरल के साथ इनमें से ही लगाना है, ध्यान रखना। और इनके साथ इन्हीं में से लगाना है, इस चीज का ध्यान रखना। इसको इस तरीके से कर लो, दिमाग में रख लो, इस तरीके से हो जाएगा काम, 100% हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना सर। यस यस यस। जैसे ये लिखा हुआ, आई के साथ मैं एम लगा सकता हूँ, वॉज लगा सकता हूँ, हैव लगा सकता हूँ, डू लगा सकता हूँ। आई होप पता चला है आप लोगों को। बस 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 बस। तो बार बार मैं हर जगह ये नहीं लिखवा रहा हूं कि वॉज किसके साथ लगाते हैं, वर किसके साथ लगाते हैं। जब भी इस तरीके का डाउट हो, सबसे पहले पेज पे चले जाओ, क्योंकि इसको मैंने फर्स्ट पेज पे लिखने के लिए कहा था। फर्स्ट पेज पे चले जाओ और फर्स्ट पेज पे जो लिखा हुआ है इसको वापस रिवाइज करते रहो, वापस रिवाइज करते रहो, हो जाएगी चीजें। ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो आप लोगों से नहीं होगा सर। आप सब लोग तो द ग्रेटेस्ट एवर हैं, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। यस 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 यस, ये सब कुछ बता दिया था, ये भी बता दिया था, और इसके बाद मैं यहाँ पे था। जैसे ये लिखा हुआ ना सर, वी वर गोइंग, क्या मतलब हो गया वी वर गोइंग का? जल्दी से बता दो सर। हम जा रहे हैं या हम जा रहे थे? अरे सर इसका मतलब हो जाएगा हम जा रहे थे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी। यू वर स्लीपिंग, क्या मतलब हो जाएगा? यू वर स्लीपिंग, तुम सो रहे हो या तुम सो रहे थे? अरे सर तुम सो रहे थे। अगर तुम अभी सो रहे हो, मैं अभी सो रहा हूँ, मोदी जी अभी सो रहे हैं, क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो। मैं अभी सो रहा हूँ तो क्या हो जाएगा सर? आई एम स्लीपिंग। बोलना पड़ेगा जल्दी से, क्या लिखा हुआ सर? आई एम स्लीपिंग। और यही मैंने बोला कि मोदी जी अभी सो रहे हैं, क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो। मोदी जी इज स्लीपिंग। लेकिन तुम्हारा जवाब वापस ये आता है कि मोदी जी सिर्फ 4 घंटे सोते हैं सर। मोदी जी सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। एक दिन की बात है या रोजाना की? अरे सर ये तो रोजाना की बात होगी। रोजाना की बात होगी तो क्या लगा दूं? जल्दी से, मोदी जी इज स्लीपिंग लगाऊं या मोदी जी स्लीप्स लगाऊं? अरे सर इसमें तो मोदी जी स्लीप्स आना चाहिए। बिल्कुल 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 सही रास्ते पे हो तुम लोग। इधर देखना सर, ये लिखा मैंने, मोदी जी स्लीप्स फॉर ओनली फॉर आवर्स, ये लिखा हुआ है। अब ये फॉर क्यों लगाया, ओनली क्यों लगाया, कुछ नहीं सोचना है अभी, दिमाग में बस ये आना चाहिए, इस सेंटेंस को बोल जाओ। मोदी जी स्लीप्स अगर पता चल रहा है, अरे सर जी नहीं लगाया, माफी चाहते हैं, प्रभु के आगे तो जी लगाना पड़ेगा। मोदी जी स्लीप्स फॉर ओनली फॉर आवर्स, बोलना पड़ेगा पूरा का पूरा सेंटेंस। स्लीप्स लिखा हुआ है तो एक दिन की बात है या रोजाना की? सर रोजाना की बात है, बस इस चीज का खास तौर से पता रखना है। जैसे 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 एक सेंटेंस ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने, सीता वॉज सिंगिंग, सीता वॉज सिंगिंग, अभी गा रही है या पास्ट में गा रही थी? सर पास्ट में गा रही थी, हो गया ना काम। सीता अभी गा रही है तो क्या हो जाएगा? सीता इज सिंगिंग। जैसे 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 ये लिखा हुआ है स्पेक्टेटर्स, अरे सॉरी स्पेक्टेटर्स इतना बड़ा वर्ड है। स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शक। पता चले तो अच्छी बात है, ना पता चले तो बोल जाओ। अरे सर ये तो बहुत ही हार्ड वर्ड है, बोल ही नहीं पाओगे, कोशिश करो ना। स्पेक्टेटर्स, क्या बोलोगे सर? स्पेक्टेटर्स। तो स्पेक्टेटर्स वर क्लैपिंग, क्लैप करने का मतलब होता है तालियां बजाना।
तो स्पेक्टेटर्स अभी तालियां बजा रहे हैं या बजा रहे थे? अरे सर वो तालियां बजा रहे थे, इसीलिए तो लिखा हुआ द स्पेक्टेटर्स वर क्लैपिंग। बोलना पड़ेगा, जहां पे भी बैठे हो बोल जाओ, गलत बोलोगे इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन बोलना जरूरी रहेगा। और एक और चीज इंग्लिश सीखने में बता देता हूं, अभी हमें जो हम इस तरफ के नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं, प्रोनाउंसिएशन पहला फोकस नहीं है हम लोगों का कि वर्ड को प्रोनाउंस कैसे अच्छे तरीके से करें। जिस तरीके से आप बोल पाते हो उस तरीके से बोलना है। मारवाड़ी में इंग्लिश बोल पाओ तो मारवाड़ी में इंग्लिश बोलनी। अरे पहली हरू तो करो यार, पहले समझ में आवनी हरू हुई उन पर चाप हो लाख ब्रिटिश एक्सेंट में बोला द स्पेक्टेटर्स वर क्लैपिंग। ये बात की बात है ना सर, ब्रिटिश एक्सेंट एंड ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट एंड अमेरिकन एक्सेंट। अब बाहर नहीं होचना कि मारू यूं बोली जाए, चौ नहीं बोलीस तो आहा होचना ही नहीं। अब बाहर तो जो को लिखी उड़ा है सर, द स्पेक्टेटर्स वर क्लैपिंग। ज्यों बोली जे थानू टूटो फूटो बोली जे बोल जाओ। और खन्ने मारे साहब तो कोई होवेला नहीं हसन आड़ो, और कोई हसन आड़ो तो उनके तू हंस यार, एक बड़े मैं गलत बोलूँ तो बड़े हंस जाए हो रो रहे तू भी लोट क्यों लेवे। जरूरी है सीखना सर, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ यार बोल पा रहा हूं, पहले नहीं बोल पा रहा था अब बोल पा रहा हूं, बस काम हो जाएगा सर। समझ रहे हो ना, बस ये चीज जरूरी है। जैसे ये लिखा हुआ है, ये तो क्या पता जिंदगी में कभी बोलने के काम आ जाए। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था उसी जगह नदी किनारे। मान लो किसी को बोलने का काम पड़े, अरे सर इसमें तो मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा कि मैं तो अभी भी इंतजार कर रहा हूं, तो क्या बोलोगे जल्दी से बता दो, आई एम वेटिंग फॉर यू। अरे तभी कोई लड़का कहेगा सर ई में तो हैव बीन लगाओ लजन होएला, क्योंकि अबार तो कर ही रही हूं और बर बीत सर इंतजार करते हैं। तो क्या बोल दोगे अगर वो ऐसा भी कोई पुरुष है अपनी क्लास में मान लो जो ये कहना चाहता है कि सर अभी नहीं, काफी सालों से इंतजार कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो, आई एम वेटिंग और आई हैव बीन वेटिंग। सर मुझे उसमें क्या बोलना पड़ेगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। मान लो बोलने का काम पड़ जाए, सर हम तो जॉब वाला जॉब के लिए बोलना चाहते तो उसके लिए बोल दो आई हैव बीन वेटिंग फॉर द जॉब। मैं किसका इंतजार कर रहा हूं सर, जॉब का इंतजार कर रहा हूं। और आई वॉज वेटिंग फॉर द जॉब मतलब जॉब का इंतजार कर रहा था। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को पता चली होगी। नेक्स्ट एक और है सर, यही काम मतलब आप जैसे मैं बताता हूँ सुनना। एक और है, ये सिर्फ समझने के लिए है सर, ओके। अगर आपको यस डूअर उसके साथ आपको लगा हुआ मिल जाए विल सेल बी प्लस वी वन प्लस आई, वैसे इसका काम पड़ेगा नहीं, यूं ही बता रहा हूं, बस समझ में आए तो अच्छी बात, ना समझ में आए तो उससे अच्छी बात, बस बोल जाना है, लोड नहीं लेना है। इसका मतलब है फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू कर रहे होगे, कंटिन्यू फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू चल रहा होगा, चल रहा होगा। अगर इस तरीके से कुछ कहना चाहते हो फ्यूचर में, मान लो कल टुमारो वाला कल शाम को 7 बजे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा, पढ़ाने का काम कंटिन्यू चल रहा होगा, मान लो मैं उस सेंस में कहना चाहता हूँ। तो मुझे इस तरीके से लिखना है, इसी को क्या लिखना है तो जल्दी से देख लो सर। यस यस यस, फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू चल रहा होगा, मुझे कुछ नहीं करना, इधर देखो, आई विल बी टीचिंग यू, आई विल बी दिख जाएगा ना तुम लोगों को, क्या ये वाला अगर है सही लिया बिल्कुल। आई विल बी टीचिंग यू टुमारो एट 7 PM, एट 7 PM। अरे सर ये एट क्यों लगाया, कुछ मत सोचो, ये बोल जाओ बस, इसको अभी बोल जाओ कि मुझे ये समझ में आ रहा है। आई विल बी टीचिंग यू मतलब मैं तुम्हें पढ़ा रहा होऊंगा, पढ़ाने का काम कंटिन्यू चल रहा होगा, तो मैं इसी में लिखूंगा आई विल बी टीचिंग यू। बोलना पड़ेगा जहां पे भी बैठे हो इसको बोलना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है सर, आई विल बी टीचिंग यू, बोलना पड़ेगा सर क्या लिखा हुआ, आई विल बी टीचिंग यू टुमारो एट 7 PM, आई विल बी टीचिंग यू टुमारो एट 7 PM। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बार वापस बोल जाओ सर जहां पे भी बैठे हो, जैसे एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, आई विल बी वॉचिंग द मैच, आई विल बी वॉचिंग द मैच मतलब कल सुबह 5 बजे तुम क्या कर रहे होगे, तो आपने बोला भाई साहब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा होगा तो मैं उस मैच को देख रहा होऊंगा, तो आई विल बी वॉचिंग द मैच, आई विल बी वॉचिंग द मैच, बस यही चीज़ है सर और तो कुछ भी नहीं। इधर देखना, इधर देख, मैंने लिखा आप लोगों के सामने और आपको सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है, इधर देखो। जैसे ये लिखा हुआ है सर, ही विल बी टीचिंग,
क्या मतलब हो गया ही विल बी टीचिंग? तो फ्यूचर का कोई पॉइंट ऑफ टाइम है और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो काम कंटिन्यू चल रहा होगा, कंटिन्यू चल रहा, बस ये अभी इसमें तो यही पता रख लो बहुत है। ही विल बी टीचिंग मतलब वो पढ़ा रहा होगा, वो पढ़ा रहा होगा। लेकिन यही मैंने बोल दिया कि वो पढ़ाएगा, सिर्फ पढ़ाएगा, फ्यूचर में कोई काम सिर्फ एक बार करेगा, कंटिन्यू की बात ही नहीं कर रहा हूं। तो तुम्हें ये पता चल जाना चाहिए कि ही विल टीच होगा, ये पक्का पता चल जाना चाहिए। ये वाला पता चल रहा है, नहीं चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी तो सिर्फ बोलना है, पता सब चलेंगे, अभी तो सिर्फ बोलना है। तो लिखा हुआ ही विल टीच, क्या लिखा हुआ है सर? ही विल टीच। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जैसे 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 ये लिखा हुआ सीता विल बी प्लेइंग, क्या मतलब हो गया सर? सीता विल बी प्लेइंग, सीता खेल रही होगी, उसी काम को कंटिन्यू कर रही होगी। और यही आपने बोला सीता खेलेगी, तो क्या हो जाएगा सर? सीता विल प्ले, सीता विल प्ले बोलना पड़ेगा सर, सीता विल प्ले। जैसे 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 एक सेंटेंस ये लिखा हो, आई शैल बी वॉचिंग अ मूवी टुमारो एट दिस टाइम, कल इस समय एक काम मैं कंटिन्यू कर रहा होऊंगा। और वो काम कंटिन्यू कौन सा होगा सर? कि मैं एक मूवी देख रहा होऊंगा। मैं क्या देख रहा होऊंगा? मूवी देख रहा होऊंगा। तो उस सेंस में मुझे विल शैल प्लस बी प्लस वी1 आईएनजी मिलेगा। एक सेंटेंस लिखवाऊंगा सर मैं, उस सेंटेंस को जितने टेंसेस मैंने बताए, जो स्ट्रक्चर्स मैंने बताए, सब में बनाएंगे, सब में बनाएंगे। तुम्हें भी बनाना है, साथ साथ में बोलते रहना है और कुछ भी नहीं करना, साथ साथ में बोलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी। जैसे 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 ये सेंटेंसेस लिखे हुए सुनना। यस यस यस, ही हैज़ बीन राइटिंग एन ईमेल, बोलना पड़ेगा सर, क्या लिखा हुआ है? जल्दी से, ही हैज़ बीन राइटिंग एन ईमेल, क्या मतलब हो गया इसका? जल्दी से बता दो। ही हैज़ बीन राइटिंग एन ईमेल, अभी लिख रहा है या काफ़ी समय से लिख रहा है? अरे सर इसका मतलब हो जाएगा काफ़ी समय से लिख रहा है, लेकिन इसी को मैं कहना चाहता हूँ काफ़ी समय से नहीं, सिर्फ अभी लिख रहा है। तो क्या बोल जाओगे? जल्दी से बता दो। ही इज़ राइटिंग एन ईमेल, पूरा साथ में बोलना है, जल्दी 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 फटाफट बोलना है। तो क्या हो जाएगा सर? ही इज राइटिंग एन ईमेल, बोलना पड़ेगा सर, क्या लिखा हुआ है? ही इज राइटिंग एन ईमेल। इसी को मैं दूसरे टेंसेस, मैंने कहा उसका काम है सर ईमेल लिखना, दूसरा काम ही नहीं उसका, यही तो काम है। क्या बोलोगे? जल्दी से बता दो सर। फिर तो हो जाएगा ही राइट्स ईमेल्स। सर ये एन ईमेल का ईमेल्स क्यों किया? कुछ नहीं, कुछ मत सोचो अभी, बस ये सोच लो कि राइट्स लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब है वो रोजाना लिखता है, और ईमेल साथ में बोल जाओ। ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें समझाऊंगा। सर ये जो ईमेल्स है, ए और एन क्यों लगा रहे हैं, द क्यों लगा रहे हैं? सर ये है घर बनने के बाद का जो छोटी छोटी चीजें रह जाती है ना, पेंट करना रह जाता है, छोटी छोटी सी ये हैंडल्स कैसे लगाने हैं दरवाजों के ऊपर, छोटी छोटी सी चीजें, वो वाली है। लेकिन ये सब तो तब होगा ना जब घर पूरा बना हुआ होगा, मकान पूरा बना हुआ होगा। आपने तो बार सर बिल्डिंग नींव रो तो पता नहीं है, नींव बनाने कोशिश कर एक बार नींव बन जाए, नींव रे माइन कदी थे देखियो कि प्लास्टर यूं हो चमजन लगा रिया है, थोड़ो सो अटीनु तो नहीं रह जाऊन, अटीनु तो एक बार उनमें की हर चीज डालिया कर, जिन टाइम एक मोटो सो ढांचो तैयार हो जाला, उन टाइम पर होले होले से उन्होंने मेकअप करा ला पे, ए कट लगा वाला, एन कट लगा वाला, सब बताऊंगा नहीं सर, एक एक चीज बतावाला, द कट लगा वाला, हर चीज समझ में आवेला, और एग्जाम रे हिसाब ज बतावाला, बतो नहीं बतावाला थाने, लोड मत ले जाओ भी। अरे के सर थे अंग्रेज बना दो ना, इतो अंग्रेज नहीं, एक बार थानो डर खत्म कराला, डर खत्म करिया बाद रे महीने एग्जाम, डर खत्म हो जाला, पछ थाने जितनी भी चीज बताऊला ने थाने समझ में आवेला यार। क्योंकि अगर एग्जाम निकालना है तो जितो एग्जाम रे महीने आज तक पूछू एक लेवल ऊपर ऊपर डन जावाला, दे दो थाने देवणो जो माने हैंग आवे, हैंग पड़ियोड़ा बैठा, बस आइज बात ध्यान रखनी है था, हो जाला चीजा क्यों नहीं होवेला, पक्की बात होवेला सर, समझ रही हो? बस थाने थाने धकीनु एक ही बात खप तो रहना, जको लिख दूं उन्हें बोलना, जको लिख दूं अटे उन्हें लिखना पाछो, बस हो जाला, हाथे हाथे नहीं लिखना, बाद में लिखना, और लिखता टाइम भी पाछो बोलना है, हो जाला सीधा सा, पक्की बात हो जाला। जैसे ये लिखा हुआ ही राइट्स ईमेल्स, ही इज राइटिंग एन ईमेल, पता चल गया? जैसे नहीं सर रोजाना की बात नहीं है, पिछले सप्ते एक बार लिखा था, उन मोटी बात ही नहीं, पिछले सप्ते सिर्फ एक बार लिखा था, तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो। ही रॉट एन ईमेल लास्ट वीक, कुछ मत करो, इसको बोल जाओ, फटाफट बोल जाओ। ही रॉट एन ईमेल लास्ट वीक, वापस बोलना पड़ेगा। ही रॉट एन ईमेल लास्ट वीक, क्या बात है? मैंने बोला भाई साहब पिछले सप्ताह नहीं, जस्ट अभी अभी लिखा है, जस्ट अभी अभी लिख के आया है, क्या बोलोगे? फटाफट। अरे सर ही हैज रिटन एन ईमेल, रिटन एन ईमेल, जस्ट अभी अभी लिखा है, तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो। ही हैज रिटन एन ईमेल, क्या बात है सर? नेक्स्ट में जाते हैं। मैंने ये बोला अरे लिखा ही नहीं है यार अभी, उसने बोला है कि कल लिखेगा, वो तो कल लिखेगा, बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? ही विल राइट एन ईमेल टुमारो, वापस बोलना है सर, क्या लिखा हुआ है? जल्दी से। ही विल
राइट एन ईमेल टुमारो, वापस बोलना है सर, जहां पे भी बैठे हो बोलना है। ही विल राइट एन ईमेल टुमारो। अरे सर कल शाम को 7 बजे क्या कर रहे थे, बता दो जल्दी से, कल शाम को 7 बजे क्या कर रहे थे? तो तुमने सोचा अरे सर ईमेल लिख रहा था ना सर, तो बता दो जल्दी से क्या बोलोगे? आई वॉज या ही वॉज, जो भी लिखना चाहो, राइटिंग एन ईमेल, राइटिंग एन ईमेल, पूरा साथ में बोलना है सर, लोड नहीं लेना है। आई वॉज राइटिंग एन ईमेल, वापस बोलना है सर, आई वॉज राइटिंग एन ईमेल। क्या बात है, इसी को मैंने नेक्स्ट बोला, इसी को नेक्स्ट। टुमारो एट 7 PM, कल शाम को 7 बजे क्या कर रहे होगे? तो मैं खत लिख रहा होऊंगा, तो बता दो जल्दी से क्या बोलोगे? आई विल बी राइटिंग एन ईमेल। तो मैं लिखना चाहता हूँ, टू यू लिख दो, वरना सिर्फ इतना ही लिख दो, आई विल बी राइटिंग एन ईमेल। बोलना पड़ेगा सर जो भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? आई विल बी राइटिंग एन ईमेल। तो ये जितने स्ट्रक्चर्स मैंने बताए, तुम्हारे सामने कोई भी सेंटेंस आए, यू शुड बी एबल टू स्पीक दैट सेंटेंस इन ऑल द टेंसेस। सभी टेंसेस में तुमसे वो सेंटेंस बनना चाहिए। बने तो ये पता होना चाहिए कि अगर यार मैं ऐसे बोलूंगा तो क्या मतलब रहेगा, अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो क्या मतलब, अगर यार विल सेल प्लस V1 लगा दूंगा तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, वॉज वर्ब प्लस ING लगा दूंगा तो क्या कहना चाहता हूँ। बस यही जो, और इसी के लिए मैंने तुम्हें प्रैक्टिस के लिए सर ये जो सारी स्लाइड्स है वो बनाई इसीलिए गई है, हर एक स्लाइड को बनाया ही इसीलिए गया है। जैसे ये लिखा हुआ ना, दे हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, और सभी स्लाइड्स में नीचे हिंदी अर्थ को मैंने इसीलिए दिया है। हिंदी अर्थ सिर्फ देखना है, बोलना नहीं, बोलना तो इंग्लिश वाला ही है, जबान पे इंग्लिश वाला आ जाना चाहिए। ऑर्गेनाइज करना, जैसे ये लिखा, दे हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, बोलना पड़ेगा जहां पे भी बैठे हो, दे हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। क्या मतलब हो गया? दे हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, हैव बीन लगा हुआ है सर, जल्दी से बता दो। अरे सर वो अभी तो ऑर्गेनाइज कर ही रहे हैं, लेकिन काफी समय से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो दे हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। यही मैंने बोला कि सर अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो काम यही कर रहे हैं। क्या बोलोगे? फटाफट बोल जाओ सर, दे आर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, पूरा साथ में बोल जाओ, दे आर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। अरे सर जस्ट अभी अभी ऑर्गेनाइज कर दिया है, ऑर्गेनाइज होने का काम, करने का काम हो गया है, तो क्या बोलोगे? जल्दी से बता दो। तो आपने बोल दिया दे हैव ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट। कितना प्यारा बोल रहे हो तुम लोग, बहुत प्यारा बोल रहे हो, मैं बता रहा हूँ। दे हैव ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट, बस बोलना पड़ेगा, जो भी लिखा हुआ है उसको बोलना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है सर? दे हैव ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट, वापस बोलना पड़ेगा, दे हैव ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट। अरे नहीं सर, जस्ट अभी अभी की बात नहीं है, पिछले महीने मिला था, उस वक्त ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने, झूठ बोल रहे हैं वो, तो पिछले महीने ऑर्गेनाइज किया था। तो क्या बोलोगे? जल्दी से बता दो, दे ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट। अब भले ही लास्ट मंथ लिखो ना लिखो सर, फर्क ही नहीं पड़ता, मैंने लिख दिया लास्ट मंथ। क्या बात है, इसको वापस बोल जाओ, दे ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट लास्ट मंथ। अरे सर, अरे सर, अरे सर, अरे सर, रोजाना ऑर्गेनाइज करते हैं, काम ही उनका ऑर्गेनाइज करना है। बना दो जल्दी से, क्या बनाओगे? फटाफट फटाफट। अरे सर फिर हो जाएगा, दे वेट, दे ऑर्गेनाइज द इवेंट, दे ऑर्गेनाइज द इवेंट, मतलब वो इवेंट को क्या करते हैं सर? ऑर्गेनाइज करते हैं। एक बार या रोजाना? सर वो रोजाना करते हैं, कहीं नहीं रुकोगे तुम लोग। मैंने एक सेंटेंस और बोल दिया, फ्यूचर में करेंगे सर एक बार ऑर्गेनाइज, तो क्या बोल जाओगे? जल्दी से बोलो, दे विल ऑर्गेनाइज द इवेंट। सर जहां पे भी बैठे हो, ये सेंटेंसेस दे इसीलिए रखे हैं, दे इसीलिए रखे हैं कि आपको इनको बोलना रहेगा। इवेंट मतलब कोई भी कार्यक्रम हो, उसको ऑर्गेनाइज करना मतलब व्यवस्थित करना। इसीलिए ये सारी स्लाइड्स दी गई है कि आप जब भी इनको पढ़ो तो आपको पता चलना चाहिए, जब भी एक भी स्लाइड को पढ़ो तो आपको पता चलना चाहिए। आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवल, नॉवल मतलब बुक है कोई भी जिसमें आप अपनी इमेजिनेशन से कुछ लिखते हो। तो मैंने बोला आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवल फॉर वीक्स, कई सप्ताहों से पढ़ रहा हूँ सर, फिर इसको दूसरे में चेंज करो, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? ही हैज़ बीन रिपेयरिंग द कार फॉर आवर्स, मतलब कई घंटों से वो कार को रिपेयर कर रहा है, रिपेयर करने का काम अभी भी चल रहा है। उस सेंस में मुझे ये टेंसेस लगाने, इस चीज़ का खास तौर से पता रखना है सर, खास तौर से पता रखना है। ये सारे के सारे टेंसेस, सभी टेंसेज में मैंने ये सेंटेंसेस दे रखे हैं, सभी के सभी टेंसेज में। जैसे ये लिखा, आई विल बी मीटिंग माई फ्रेंड्स टुमारो, मतलब कल किसी फिक्स टाइम पे ये काम कंटिन्यू चल रहा होगा, मैं अपने दोस्तों से मिल रहा होऊंगा। बस इस चीज़ का खास तौर से पता रखना है। जैसे जैसे ही विल बी ड्राइविंग टू वर्क एट 9 AM, 9 बजे वो काम पे जा रहा होगा, गाड़ी चला के काम पे जा रहा होगा। इधर देखना सर, यस 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 यस, जैसे ये लिखा भाई,
यस, इधर देखना सर, जैसे ये लिखा हुआ है फटाफट फटाफट। द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स, मतलब ये हो गया कि टीचर ने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, पास्ट में एक बार पढ़ाया, फिर खुद की तरफ से द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। अरे सर इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभी पढ़ा है। द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स, अरे सर इसका क्या मतलब हो जाएगा, पास्ट में पढ़ा रहा है। अरे सर द टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब हो जाएगा। अरे सर वो तो रोजाना पढ़ा था। अरे सर द टीचर हैज टॉट द स्टूडेंट, अरे क्लास खत्म हो गई है टीचर की, द टीचर हैज टॉट द स्टूडेंट, द टीचर हैज बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स। अरे सर इसका क्या मतलब हो जाएगा, सुबह से पढ़ा रहा है। इस तरीके से दिमाग में चलाते रहो, इस तरीके से बोलते रहो, हो जाएगी चीज़ें सारी की सारी होगी। आई होप जितना मैंने पढ़ाया है, जितना मैंने पढ़ा है, ये टेंस खत्म नहीं हुए, इन्हीं को वापस करेंगे, इन्हीं को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, मैं आप लोगों से उम्मीद करूँ अगर साथ साथ में काम कर रहे हो इन 4 क्लासों में, आपको कुछ फर्क दिखा होगा सर। अभी टेंसेज एग्जाम के हिसाब से किए ही नहीं, वो बिल्कुल अलग से करेंगे, वो भी बिल्कुल अलग से करेंगे। बस मेरा मकसद यही है कि इंग्लिश के सेंटेंस को देखकर तुम्हारा डर खत्म हो जाना चाहिए। ये जो लग रहा है ना यार समझ में नहीं आ रही है, ओ नहीं, अरे डर खत्म हो जाना चाहिए। ये जमारन वॉज वरन देख देख परेशान होगा सर, पता चल रहा होगा। अभी लोड नहीं लेना है, जितना बता रहा हूँ उसको लिख के रखना है, जितना बता रहा हूँ उनको पढ़ के रखना है, हो जाएगी चीज़ें सारी होगी। आई होप यहाँ तक पता चला होगा। थैंक यू सो मच सर।